नमस्ते। पिक्चर दिस। आपने एक फैंटास्टिक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया है। टेस्ट किया, सब A1 चल रहा था। फिर आपने उसे प्रोडक्शन में डाला और कुछ महीनों बाद अचानक उसके रिजल्ट्स गड़बड़ाने लगे। प्रिडिक्शंस गलत हो रहे हैं। सोच रहे होंगे आखिर हो क्या रहा है। आपके मॉडल की एक्यूरेसी बस गिरती जा रही है। क्यों? यही सवाल है ना जो हम सब ML इंजीनियर्स की नींद उड़ा देता है। इसका जवाब ज्यादातर केसेस में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम में छुपा होता है। और उस प्रॉब्लम का नाम है मॉडल ड्रिफ्ट। बेसिकली जब आपका मॉडल टाइम के साथ पुराना हो जाता है और उसकी परफॉर्मेंस खराब होने लगती है। और इसके ना दो मेन टाइप्स होते हैं। चलो एक एक करके इनको आसानी से समझते हैं। सबसे पहले है पार्ट 1, डेटा ड्रिफ्ट। इसे समझने का सबसे आसान तरीका, सोचो गेम तो सेम है, रूल्स भी सेम है, बस प्लेयर्स बदल गए हैं। थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं। इसे कहते हैं डेटा ड्रिफ्ट या कोवेरिएट शिफ्ट। इसका मतलब है कि आपका जो इनपुट डेटा है, जिसे हम X बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका नेचर बदला गया है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, X और Y यानी इनपुट और आउटपुट के बीच का रिश्ता, वो रिलेशनशिप, वो अभी भी सेम है। बिल्कुल, डेटा बदल गया पर उस डेटा को समझने के जो रूल्स हैं वो नहीं बदले। चलो इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक मॉडल है। उसका काम क्या है? घर का स्क्वायर फुटेज देखकर उसकी प्राइस प्रिडिक्ट करना। सिंपल। देखो, जब आपने मॉडल ट्रेन किया था तो मार्केट में ज्यादातर बड़े घर बिक रहे थे, राइट? तो आपके मॉडल ने वैसा ही डेटा देखा। लेकिन अब मार्केट में एकदम से छोटे अफोर्डेबल घरों की डिमांड बढ़ गई है। तो अब क्या हुआ? आपके मॉडल को जो नया डेटा मिल रहा है, उस स्क्वायर फुटेज का डिस्ट्रीब्यूशन ही बदल गया है। रूल अभी भी वही है कि अब बिगर हाउस मीन्स मोर मनी, पर मॉडल अब एक ऐसी रियलिटी देख रहा है जिसके लिए वो तैयार नहीं था। प्लेयर्स बदल गए हैं, आ गए हैं नए छोटे प्लेयर्स। तो ये डेटा ड्रिफ्ट होता क्यों है आखिर? इसके कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है यूजर का बिहेवियर बदल गया हो, या फिर सीजनैलिटी, जैसे हॉलिडे शॉपिंग के टाइम सब कुछ बदल जाता है। कभी कभी नए डेटा सोर्सेज आ जाते हैं, या सिंपल आपके डेटा पाइपलाइन में ही कोई गड़बड़ हो सकती है। ऑलराइट, अब आते हैं दूसरे और शायद थोड़े और ट्रिकी टाइप पर। पार्ट 2, कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट। यहाँ प्लेयर्स नहीं बदले, यहाँ तो गेम के रूल्स ही बदल गए हैं। ये थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला है, सो ध्यान से सुनो। कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट तब होता है जब आपके इनपुट डेटा X और जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो यानी टारगेट Y, इनके बीच का असली रिलेशनशिप ही चेंज हो जाए। सिंपल भाषा में, आपके डेटा का मतलब ही बदल गया है। वही डेटा अब कुछ और सिग्निफाई कर रहा है। इसके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोचो आपके पास एक कस्टमर चर्न मॉडल है। ये प्रिडिक्ट करता है कि कौन सा कस्टमर आपकी सर्विस छोड़कर जाने वाला है, और इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कस्टमर ने कितनी बार सपोर्ट को कॉल किया है। तो पुराना रूल क्या था? द ओल्ड रूल बहुत सिंपल। अगर कोई कस्टमर बार बार कॉल कर रहा है, मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, तो उसका चर्न रिस्क यानी सर्विस छोड़ने का रिस्क बहुत हाई है। मेक सेंस, राइट? सिंपल लॉजिक। लेकिन अब सोचो, आपकी कंपनी ने अपनी कस्टमर सपोर्ट को एकदम ऑसम बना दिया। इट्स वर्ल्ड क्लास नाउ। तो अब क्या होता है? अब जो कस्टमर बार बार कॉल कर रहा है वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, वो इंगेज्ड है। वो आपके प्रोडक्ट को और अच्छे से यूज करना चाहता है। तो सडनली वही इनपुट, मैनी सपोर्ट कॉल्स, अब हाई चर्न रिस्क नहीं बल्कि लो चर्न रिस्क का सिग्नल बन गया है। देखा? द रूल्स ऑफ द गेम हैव लिटरली चेंज्ड। तो चलो अब इस कोर डिफरेंस को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्लेयर्स वर्सेस रूल्स। तो सब कुछ बॉयल डाउन करके आसान भाषा में क्या है? इट्स सिंपल। डेटा ड्रिफ्ट, द प्लेयर्स चेंज्ड, आपका इनपुट डेटा बदल गया। कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट, द रूल्स ऑफ द गेम चेंज्ड, उस डेटा का मतलब ही बदल गया। बस इतना याद रख लो। अगर इस टेबल को देखें तो ये और क्लियर हो जाता है। व्हाट चेंजेस? डेटा ड्रिफ्ट में इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन यानी P ऑफ X बदलता है, लेकिन कंसेप्ट ड्रिफ्ट में Y इज इक्वल टू FX वाले फॉर्मूला में F ही बदल जाता है। पूरा रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। द कॉन्सेप्ट, डेटा ड्रिफ्ट में वो स्टेबल रहता है, कंसेप्ट ड्रिफ्ट में वो टाइम के साथ बदल जाता है। और एग्जाम्पल तो हमने देख ही लिए। नए टाइप के घर आना इज डेटा ड्रिफ्ट, और कस्टमर सपोर्ट का बेहतर हो जाना इज कंसेप्ट ड्रिफ्ट। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। रियल वर्ल्ड में ना चीजें इतनी क्लीन एंड सेपरेट नहीं होती। बहुत बार डेटा ड्रिफ्ट और कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट दोनों एक साथ हो रहे होते हैं, और तब चीजों को फिक्स करना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, बट अब सवाल ये है कि इससे लड़े कैसे।
हाउ डू वी फाइट बैक? वेल, इसका सोल्यूशन एक कंटिन्यूअस साइकिल है। ये एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। नंबर 1, मॉनिटर। हमेशा कॉन्स्टेंटली अपने मॉडल की परफॉर्मेंस और डेटा स्टैट्स को ट्रैक करते रहो। नंबर 2, डिटेक्ट। स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम्स यूज करके पता लगाओ कि कहीं कोई सिग्निफिकेंट ड्रिफ्ट तो नहीं हो रहा। और नंबर 3, अडेप्ट। जैसे ही आपको ड्रिफ्ट का पता चलता है, फौरन अपने मॉडल को नई रियलिटी के लिए अपडेट करो। मॉनिटर, डिटेक्ट, अडेप्ट, ये साइकिल चलता रहता है। और अडेप्ट करने का सबसे कॉमन फिक्स, सबसे आम सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, अपने मॉडल को फ्रेश नए डेटा पर रीट्रेन करो। यही वो डेटा है जो आज की रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। दैट्स हाउ यू ब्रिंग इट बैक ऑन ट्रैक। तो आखिर में एक बात साफ है, सवाल ये नहीं है कि क्या आपका मॉडल ड्रिफ्ट होगा, सवाल ये है कब होगा, बिकॉज इट विल। और जब वो दिन आएगा, क्या आप तैयार होंगे? हमेशा प्रोएक्टिव रहना और मॉनिटर करते रहना ही आपके मॉडल्स को जिंदा, रेलेवेंट और यूजफुल बनाए रखेगा।